हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, हर एग्जाम में ये फॉर्मूले दोस्तों आते ही आते हैं। ये कॉमन फॉर्मूले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये 30 फॉर्मूले सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एक फॉर्मूला लिख के बताऊंगा और साथ में आप भी उसको लिखते जाना और याद कर लेना। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक कॉमन फॉर्मूला है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों CuSO4 1Y2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, याद रखना, साथ साथ नोट करते चलें। बिना बुझा चुना, इसका सूत्र होता है दोस्तों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा दोस्तों। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है दोस्तों FeSO4। सल्फेट जब भी आएगा ना तो SO4 लास्ट में दिखेगा। SO4 जब लास्ट में दिखे ना तो समझ जाना वहां पे सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट FeSO4। अगला देखिए फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों Fe2O3, ध्यान रखिएगा Fe2O3। अगला देखिए चूना पत्थर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, और इसी को बोलते हैं दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना, और इसी को बोलते हैं दोस्तों संगमरमर। अगर आपसे पूछ ले संगमरमर, बिना बुझा चूना या फिर चूना पत्थर, तो आप क्या लिखेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला देखिए ग्लूकोज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में आता ही है। C6H12 और O6, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। देखिए फिर से आ गया बिना बुझा चूना। अभी हाल मैंने बताया चूना पत्थर या बिना बुझा चूना एक ही होता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों CaCO3। ठीक है, CaCO3। नमक, ये तो आपको याद ही होगा, सरल सा है। नमक का सूत्र होता है NaCl, नमक या फिर लवण, इसका क्या सूत्र होता है NaCl। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, इनको 1 से 2 बार आप लिख के जरूर देख लीजिए। ठीक है ना। अगला देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का होता है Ag और नाइट्रेट का NO3 जब लगा दिखता है तो हम वहां पर नाइट्रेट पढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा दोस्तों Ag हो जाएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। कॉपर सल्फेट, देखिए अभी मैंने बताया कि सल्फेट में क्या आता है लास्ट में, यहाँ पे अपन ने लिखा था फेरस सल्फेट SO4। तो कॉपर का क्या होता है Cu होता है और सल्फेट का क्या होता है SO4, तो CuSO4 क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है। जिंक सल्फेट, देखिए जिंक का होता है Zn और सल्फेट के लिए क्या लगा देंगे हम SO4, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट का, याद रखिएगा दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है Na और हाइड्रोक्साइड के लिए लगाते हैं हम Na और OH जहां पर लग जाता है दोस्तों वहां पर हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH। कॉपर नाइट्रेट, देखिए नाइट्रेट के लिए अभी मैंने बताया NO3, कॉपर का क्या होता है Cu, नाइट्रेट के लिए क्या लगा देंगे NO3, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। उम्मीद है दोस्तों आपको साथ साथ में याद भी हो रहे होंगे। ठीक है। अगला देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक सरल फॉर्मूला है लेकिन ये कॉमन है और ये बार बार पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप सभी जानते हैं क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोस्तों अम्लों का राजा पूछा जाता है अक्सर। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है दोस्तों, याद रखना अच्छे से, इसको स्टार लगा के नोट करना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसका सूत्र होता है दोस्तों KCl पोटेशियम क्लोराइड। उम्मीद है दोस्तों सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, इनको 2 से 3 बार लिख के जरूर देखिए दोस्तों ताकि आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हम उनको और कवर करते हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए कुछ और फॉर्मूले बचे हुए हैं दोस्तों, उनको और हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों KNO3, नाइट्रेट माने NO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट है इसलिए हमने K लिख दिया, K माने पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। लेड नाइट्रेट होता है दोस्तों PB माने लेड, ठीक, लेड नाइट्रेट तो PbNO3 और इसमें आपको लगा देना है होल ट्वाइस। ठीक। बेकिंग सोडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे डबल स्टार लगा लेना। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, ध्यान रखना दोस्तों। फिर है धावन सोडा, इसका होता है दोस्तों धावन सोडे का Na2CO3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या होता है स्टूडेंट धावन सोडा और बेकिंग सोडा में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं दोस्तों, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अंतर है
H का, इसमें क्या है दोस्तों H है और इसमें क्या है 2 है, Na2 है और यहाँ पर NaH है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा जो है दोस्तों उसमें NaSCO3 है और जो धावन सोडा है उसमें Na2CO3 है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताना। ठीक है, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र? ब्लीचिंग पाउडर का होता है दोस्तों CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और इसका नाम एक और क्या होता है दोस्तों? ब्रंजक चूर्ण। क्या होता है? ब्रंजक चूर्ण। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आगे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, OH जब लग जाता है तो हम उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा KOH। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का हो जाएगा दोस्तों ZnCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, अगला देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 और सल्फेट के लिए क्या आ जाएगा SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाएगा दोस्तों Al2SO4। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उम्मीद है आपको याद भी हो रहे होंगे साथ साथ में। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का होता है दोस्तों ZnO, क्या होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। और कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के या फिर आप कहें तो केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको 30 के 30 फॉर्मूले याद हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।